बैक माई चैनल और आप देख रहे हैं होम किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही कलरफुल और मज़ेदार मतंजन की रेसिपी। मतंजन मैं बनाने जा रही हूँ जी 11वीं शरीफ के ख़त्म के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो साथ साथ मैं डालती जाऊँगी और साथ ही मैं आपको बताती जाऊँगी। चावलों को मैंने ऊपर रख दिया है पकने के लिए। चावलों का पानी मैंने चढ़ा दिया है। जैसे ही वो गर्म होता है तो मैं उसमें डाल दूँगी चावल और एक कनीक पे मैं अपने चावलों को उबाल लूँगी। यहाँ पे पानी हमारा गर्म हो चुका है। 1 किलो चावल मैंने लिए हैं सुपर बासमती के चावल। 1 घंटा मैंने पहले इसे इन्हें भिगो के रखा हुआ था। वो अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी में। खुला पानी लिया मैंने, पानी को बिल्कुल भी मैंने नापा नहीं। एक दफ़ा बस आपने इसमें चम्मच चलाना है, बार बार इसमें चम्मच नहीं चलाना। बार बार चम्मच चलाने से चावल जो है वो टूट जाते हैं। चावल हमारे रेडी हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से, 1 या 2 कनी चावल। अब मैं इनका पानी जो है वो निकाल लेती हूँ। चावलों का पानी निकालने के लिए इस तरह का कोई भी स्टील का छाना या प्लास्टिक की अगर कोई टोकरी है आपके घर में जिसमें से आपको लगता हो कि चावल बाहर नहीं गिरेंगे, उसमें आप इनका जो पानी है वो निकाल सकती हैं। चावलों का पानी जो है वो मैंने निकाल दिया है। अब उसी बर्तन में मैं डालूँगी 1 कप पानी। 1 कप पानी के साथ मेरे पास थे 1 किलो चावल और मैं डाल रही हूँ आधा किलो चीनी। आप अगर किसी बर्तन से नाप के डाल रही हैं चावल तो उसी हिसाब से आप उसमें चीनी भी डाल सकती हैं। अगर 1 बाउल आपके पास चावल है तो आधा बाउल आप उसमें चीनी डाल सकती हैं। यहाँ पे अब मैं बस पानी में चीनी ही डालूँगी, घी मैं अभी नहीं डाल रही। यहाँ पे चीनी हमारी पानी में अच्छी तरह से हल हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 अदद छोटी इलायची, और अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 प्याली घी। घी आपने बनास्पति घी लेना है, देसी घी नहीं लेना। यहाँ पे 1 प्याली घी मैंने इसमें डाल दिया। और अब हमारी जो चाशनी है वो बस 5 मिनट में रेडी हो जाएगी। आप भी अपने घर में 11वीं शरीफ के ख़त्म के लिए न्याज दिलाने के लिए ज़रूर मतंजन इस तरह से बनाएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चाशनी हमारी रेडी होनी शुरू हो गई है। इस तरह से बबल्स बनने शुरू हो गए इसमें। यहाँ पे चाशनी हमारी रेडी हो गई है इस तरह से, ये देखें। इसकी जो तार है वो बननी शुरू हो गई है, तार बन रही है हमारी चाशनी की। अब मैं इसमें मतंजन की खुशबू के लिए 2 से 3 कतरे केवड़ा एसेंस के डाल रही हूँ। चूल्हे की आंच को थोड़ा सा हल्का कर लेना है और यहाँ पे अब हमने डाल देने हैं अपने चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे बिल्कुल सारे चावलों को आपने अच्छी तरह से चाशनी में मिक्स कर लेना है। चावलों को चाशनी में डालने के बाद
1-1.5 मिनट तक आपने पकाना है ताकि थोड़ी सी चाशनी जो है वो कम हो जाए। फिर मैं इसके ऊपर कलर लगा के इसे दम पे लगाऊंगी। चाशनी हमारी कम हो गई है। यहाँ पे अब मैं 2 से 3 लौंग डाल रही हूँ। अब मैं चावलों के ऊपर कलर करूँगी और इन्हें 2 मिनट से 3 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी। आंच को आपने बिल्कुल हल्की कर लेना है। यहाँ पे कलर है मेरे पास, ये मेरे पास येलो कलर है। 1 चम्मच दूध में थोड़ा सा कलर मैंने मिक्स करके रख दिया था। यहाँ पे रेड येलो ग्रीन कलर है। यहाँ ये अब मैं डाल रही हूँ ग्रीन कलर। तीनों कलर मैंने 1-1 चम्मच दूध में मिक्स किए हैं। दूध में मिक्स करने से ये इधर उधर फैलेंगे नहीं। अब जहाँ जहाँ मैंने चावलों के ऊपर कलर किया है वहाँ वहाँ पे आधा चम्मच घी डालूंगी मैं। इसी तरह से कलर के ऊपर आपने घी डाल देना। कितनी अच्छी लुक आ रही है हमारे चावलों की अभी से ही। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए दम लगाऊंगी हल्की आंच पे। यहाँ पे हमारे मुतंजन को दम लग चुका है। अब मैं इसे खोल के देखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से कितनी ही अच्छी खुशबू आ रही है हमारे चावलों की। चावल हमारे रेडी हो गए हैं। मैं अब इन्हें मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। मैं अब मुतंजन के कलर जो हैं इन्हें मिक्स कर लेती हूँ आहिस्ता से। बहुत आहिस्ता से आपने कलर जो हैं वो मिक्स करने हैं सारे चावलों के। इस तरह से रेड येलो ग्रीन और वाइट कलर हमारे चावलों का। इतने ही खूबसूरत कलर जो हैं वो हमारे चावलों के आ चुके हैं। हमारे मुतंजन की मिक्सिंग जो है वो हो चुकी है। अब मैं इसे ट्रे में निकाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मुतंजन जो है 11वीं शरीफ के लंगर के लिए रेडी। मैंने ट्रे में निकाल लिया। अब मैं इसके ऊपर गार्निश करूँगी। यहाँ पे मेरे पास है मुरब्बा, रेड और ग्रीन, बादाम है छिले हुए और खोपरा है यहाँ पे। ये अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी यहाँ से इस तरह से। जी तो जनाब, कैसी लगी आपको मेरी मुतंजन की रेसिपी? अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी मुतंजन की है जो वो कैसी लगी। इसी के साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर आऊँगी किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।